दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग एसबीआई के इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। तो इस वीडियो में आपको मैं सिंपल एंड इजी स्टेप बताऊंगा और आपको दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जब आप लोग अपना प्रोसेस करें अपने एसआईपी को म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करें तो आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अगर आपने डाउनलोड अभी तक नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है और अगर दोस्तों आप लोगों ने इस ऐप में रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप सिंपली अपने पैन कार्ड और कुछ बेसिक्स जानकारी को डालने के बाद आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन सिंपली हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपका दोस्तों जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट का, आपको सिंपली इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको अपने जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी हो, दोस्तों जिस भी म्यूचुअल फंड में आपको अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना हो उस म्यूचुअल फंड को आपको यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे सर्च भी कर पाएंगे या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे कैटेगरी भी दी होंगी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कैटेगरी से भी अपने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कभी भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना हो वो आपको अपने ही एनालाइज के हिसाब से ही सिलेक्ट करना है। किसी के कहने पे दोस्तों आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको खुद किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना है, पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में कितना रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। तो उसी के हिसाब से अपने हिसाब से एनालाइज करने के बाद ही आपको अपने हिसाब से ही म्यूचुअल फंड को दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ब्राउज बाय कैटेगरी वाइज भी आपको मिल जाएंगे, हाइब्रिड, इक्विटी और बहुत सारे हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे हमें स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग जो फंड होंगे, जो ट्रेंडिंग पे चल रहे होंगे, ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, वो भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे और आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद भी यहाँ पे अगर आपको सर्च करना हो तो आप दोस्तों सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम किसी भी म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए इंडेक्स फंड को सर्च करते हैं। अब यहाँ पे मैं दोस्तों ये एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, आपका दोस्तों जो डिसीजन है वो अपना होना चाहिए। ये मैं दोस्तों ओनली और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आपको डिसाइड हो जाए हमको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, या फिर आप ब्राउज या फिर किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपका जो म्यूचुअल फंड है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप लोग एसबीआई के इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपको म्यूचुअल फंड आएंगे वो सारे के सारे एसबीआई के ही आएंगे। इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपका दोस्तों जो भी मन हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सिंपली हम इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड है इसकी जो डिटेल्स होगी आपको यहाँ पे दोस्तों शो हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे इसका जो रिटर्न है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, कब परफॉर्मेंस अच्छा था, कब परफॉर्मेंस नीचे गया, इन सारी डिटेल्स को दोस्तों आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले सिंस ओवरऑल देख सकते हैं 2002 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था। उसके बाद से अब तक का जो एवरेज रिटर्न है, जो रिटर्न आया है इसका 13.77% का रिटर्न आया है, ठीक है। और अगर हमको 5 साल का देखना हो पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे 5 साल पे टिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 13.35% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड में दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का दोस्तों आप देख सकते हैं। या फिर आपको ओवरऑल देखना हो तो सिंस यानी जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक का इसने कितना रिटर्न दिया है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपको दे रहा है। एक ऑप्शन दोस्तों आपको दे रहा है इन्वेस्ट लमसम, दूसरा दोस्तों जो दे रहा है एसआईपी का, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों इन्वेस्ट लमसम और स्टार्ट एसआईपी। तो आपको दोस्तों मैं बताता चलूँ जिनको नहीं पता है, दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका दोस्तों होता है लमसम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक तरीका होता है एसआईपी के थ्रू। तो जो दोस्तों पॉपुलर तरीका है जो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो
ज़्यादातर लोग दोस्तों करते हैं वो एसआईपी है, क्योंकि दोस्तों एसआईपी में आप कम अमाउंट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लमसम में थोड़ा-सा वहाँ पे कुछ मिनिमम जो अमाउंट होता है वो 5,000 से लगभग-लगभग स्टार्टिंग होता है। तो इसलिए दोस्तों लमसम बहुत ही मतलब कम किया जाता है और एसआईपी दोस्तों ज़्यादा होती है, ठीक है? तो आपका दोस्तों जैसा बजट हो, अपने बजट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपको इसकी कुछ डिटेल्स को और चेक कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसके फंड मैनेजर कौन है, आप इसमें व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके इसकी और भी जानकारी यहाँ पे ले पाएंगे। तो इनके बारे में दोस्तों और भी जानकारी आप ले सकते हैं, जो इसके मैनेजर हैं उनके बारे में, इनको कितना एक्सपीरियंस है, वो कौन कौन से फ़ंड मैनेज कर रहे हैं, उन सब की डिटेल्स को आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से जो भी आपके म्यूचुअल फ़ंड आपने सेट किया है उसके जो फंड मैनेजर हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इसके बाद हम और आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम एसआईपी का जो अमाउंट है वो 500 रुपये है और मिनिमम जो लमसम का अमाउंट है वो है 5,000 रुपये। अब दोस्तों इस सारी चीज़ों को देखने के बाद इसके बाद एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है दोस्तों, जो आपको जो देखनी चाहिए वो है दोस्तों एग्जिट लोड। तो इस चीज़ को आपको दोस्तों जो देखना चाहिए, एग्जिट लोड दोस्तों वो होता है जब आप इस म्यूचुअल फंड से पैसे को अपने बैंक में निकालेंगे, आई मीन दोस्तों रिडीम करेंगे, अपने बैंक में विड्रॉल करेंगे पैसे, तो उस समय आपका दोस्तों क्या चार्ज लगेगा, उसी को बोलते हैं एग्जिट लोड, ठीक है, बाहर निकलना। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको एक एरो दिखेगा यहाँ पे, ये वाला एरो आपको इसी पे टिक करना है। जैसे दोस्तों आप टिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉर एग्जिट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट 0.20% फॉर एग्जिट ऑन और आफ्टर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट नील। तो सिंपल दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें पैसे को मान लीजिए आज की डेट में डाल देते हैं और आप 15 दिन से पहले ही पैसे को वहीं निकाल लेते हैं, तो आपका वहाँ पे 0.20% कट जाएगा जो भी आपका अमाउंट होगा। लेकिन अगर आप 15 दिन के बाद निकालते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो दोस्तों नील होगा। आई मीन दोस्तों वहाँ पे आपका कोई भी एग्जिट लोड नहीं कटेगा, आई मीन दोस्तों कोई भी चार्ज आपका नहीं कटेगा। तो आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने किस किस कंपनी में अपना जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा होता है वो कई सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो होल्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो जिस म्यूचुअल फंड में हमने सेट किया है वो म्यूचुअल फंड हमारे जो पैसे को कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो आपके पैसे को कई कंपनियों में डिवाइड करके ही लगाते हैं, ताकि दोस्तों अगर एक कंपनी लॉस में जाए तो उसका जो लॉस है वो दोस्तों दूसरी कंपनी से कवर हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड बेहतर माने जाते हैं। आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस है, तो बहुत सारे ऐसे टॉप कंपनियां हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि इन्वेस्टमेंट हुई है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो पैसा है इस म्यूचुअल फंड ने किस किस कंपनी में आपका डिवाइड करके लगाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस म्यूचुअल फंड में देख पाएंगे कि हमारा जो पैसा है किस किस कंपनी में लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखना चाहें सेक्टर और अलॉटमेंट्स का, तो वो भी आप देख सकते हैं। फाइनेंस सर्विस में सबसे ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 13% है। तो इस तरीके से परसेंट वाइज भी दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे। जब आपको दोस्तों सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएँ, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएँ, सारी जानकारी को आपको चेक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट नाउ का, आपको इसी इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, एक हो जाएगा दोस्तों लमसम, दूसरा हो जाएगा एसआईपी। यहाँ पे दोस्तों अभी लमसम का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों लमसम वन टाइम पे होता है, आई मीन जो अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एक ही बार के लिए होता है। लेकिन हमको यहाँ पे करनी है एसआईपी, जो पर मंथ हमको इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक ही करनी है, क्योंकि जब दोस्तों आप एक बार एसआईपी को लगा देंगे उसके बाद आपके अकाउंट से पर मंथ पैसे कट के आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे जब तक आप अपनी एसआईपी को कैंसिल ना कर दें, ठीक है। अगर आपका बीच में मन होता है अपनी इन्वेस्टमेंट या फिर अपनी एसआईपी को रोकने के लिए, तो आप अपनी एसआईपी को कैंसिल भी आसानी से दोस्तों कर पाएंगे। आपको ये टेंशन लेनी है कि हमने अगर एक बार एसआईपी को लगा दिया है तो हम उस एसआईपी को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आपका जब भी बीच में मन करे, जब भी आपको लगे कि हमारा बजट कम है या फिर किसी भी वजह से आपको अपनी एसआईपी को रोकना है, क्लोज़ करना है,
तो आराम से दोस्तों इसी ऐप के माध्यम से अपनी एसआईपी को कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करनी है, इसलिए हमको एसआईपी पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट यहाँ पे लिख के हो रहा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अमाउंट डाल देना है, जो भी आपको अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना हो एसआईपी के थ्रू। तो यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है दोस्तों वो 500 रुपये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 500 रुपये कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम 100 रुपये करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों नहीं लिखा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट मस्ट मीट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट को डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है 500 रुपये, तो हमने यहाँ पे 500 रुपये डाल दिया। आप दोस्तों ज़्यादा भी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप 500 से नीचे नहीं कर सकते, 500 से ऊपर कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट एस एसआईपी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिख के आ रहा है। फ्रिक्वेंसी का दोस्तों मतलब ये होता है कि ये जो आप अमाउंट रखे हैं ये आप डेली करवाना चाहते हैं, मंथली, वीकली, या फिर वीकली डे, या फिर क्वार्टरली। तो आपको दोस्तों यहाँ पे एसआईपी की फ्रिक्वेंसी को सेट कर लेना है। आई मीन डेली है या फिर मंथली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वीकली डे हो गया या फिर क्वार्टरली हो गया। क्वार्टरली का दोस्तों मतलब होता है 3 महीने में एक बार इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। हम लोग दोस्तों यहाँ पे मंथली कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपका मन हो क्वार्टरली करने का, आई मीन 3 महीने में एक बार इन्वेस्टमेंट करने का हो, तो भी आप यहाँ पे नीचे सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे मंथली करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे मंथली पे ही टिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है आपको इन्वेस्ट इन फंड का, आपको इसी पे क्लिक करना है। तो सिंपली आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे आपको एसआईपी पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एसआईपी का अमाउंट डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेट करनी है। अगर आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है तो मंथली आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। अगर आप और कुछ आप चाहें तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट इन दिस फंड का, आपको इसी इन्वेस्ट इन दिस फंड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी एसआईपी की डेट को सेट कर लेना है। ये डेट दोस्तों वो होगी जिस डेट को आपका जो अमाउंट होगा पर मंथ आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर ले रहा हूँ 15 तारीख, और हर महीने की 15 तारीख को मेरा पैसा कट के म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार दोस्तों आपको कंफर्म कर लेना है। ये कंफर्म करने के लिए होता है ऑर्डर कंफर्मेशन। आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उसको आपको चेक कर लेना है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 500 रुपये सेट किए हैं, और एसआईपी फ्रिक्वेंसी जो है वो मंथली है। आई मीन दोस्तों मेरा जो पैसा है ये है वो पर मंथ मेरे अकाउंट से कटेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फोलियो नंबर आपका लिखा हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, तो दिस इज ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी के थ्रू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आई वांट टू टॉप अप माई एसआईपी। तो आप यहाँ पे अगर अपनी एसआईपी को टॉप अप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। टॉप अप को दोस्तों मतलब ये होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है कि टॉप अप होता क्या है। टॉपअप का दोस्तों मतलब ये होता है कि आप अपनी एसआईपी का अमाउंट कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार ये सेटअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे देख सकते हैं टॉपअप फ्रिक्वेंसी क्या है, हाफ ईयरली, आई मीन आधे साल। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ईयरली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि आप हाफ ईयरली कर सकते हैं या फिर ईयरली कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमने हाफ ईयरली किया, आई मीन दोस्तों 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद मेरी जो एसआईपी का अमाउंट है वो 5% दोस्तों बढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों ऑटोमेटिक 5% है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो यहीं से बढ़ा सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। इसका दोस्तों मतलब ये है कि हमने जो अमाउंट वहाँ पे लिखा है 500 रुपये, वो उसका दोस्तों 15% बढ़ जाएगा। कितने साल बाद? 6 महीने बाद। ठीक है, तो 6 महीने बाद मेरा जो अमाउंट है 15% बढ़ जाएगा। और नीचे लिख के आ रहा है कि सिलेक्ट इन ईयर। तो ये जो चीज़ है दोस्तों आप कब तक चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट इन ईयर, तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो टॉपअप वाला आपका प्रोसेस है, किस ईयर तक आप चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको अपनी एसआईपी में टॉपअप लगाना हो तो आप यहीं से लगा सकते हैं। अगर आपको टॉपअप नहीं लगाना है तो आप दोस्तों उसको छोड़ सकते हैं। तो आपको दोस्तों अगर टॉपअप का यूज़ करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी ऑफ रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको दोस्तों अभी टॉपअप की कोई ज़रूरत
नहीं है। जब भी हमको एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होता है तो हम इस एसआईपी को कैंसिल करके एक नई एसआईपी को लगा लेंगे। दोस्तों एसआईपी को कैंसिल करने में और स्टार्ट करने में कोई भी चार्ज दोस्तों नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी सारी जानकारी को एक बार चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको दोस्तों यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा दोस्तों, वो ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी जो एसआईपी है वो सक्सेसफुली दोस्तों हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एसआईपी को इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो मेरा प्रोसेस था वो दोस्तों सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और जो भी मैंने एसआईपी यहाँ पे लगाई है वो एसआईपी दोस्तों जो भी डेट यहाँ पे सेट की है उस डेट से मेरा जो पैसा है वो ए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जब भी आपको अपनी एसआईपी को कैंसिल करना हो, इसी एसआईपी को अगर आपको कैंसिल करना हो या फिर बंद करना हो तो आप आसानी से इसी ऐप के माध्यम से अपनी इस एसआईपी को कैंसिल भी कर पाएंगे। कैंसिल करने का दोस्तों जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको वीडियो के रूप में बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको इस एसआईपी वाले प्रोसेस में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी हुई हो, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।